सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टूरिज्म इन एमपी। चलो एमपी घूमते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस। पहले हम इसकी पॉलिसीज़ बताएंगे। टूरिस्ट पॉलिसीज़ ऑफ एमपी। पहली टूरिज़्म जो पॉलिसी थी, फर्स्ट टूरिज़्म पॉलिसी, वो आई थी 1995 में। फाइन। 1995 में पहली टूरिज़्म पॉलिसी आई थी इनकी। इको एंड एडवेंचर टूरिज़्म पॉलिसी आई थी 2000 में। इको एंड एडवेंचर टूरिज़्म पॉलिसी आई थी 2000 में। हेरिटेज टूरिज़्म पॉलिसी 2002 में। सेकंड टूरिज़्म पॉलिसी 2010 में। लेटेस्ट टूरिस्ट पॉलिसी आई थी 2016 में। एंड फैसिलिटी सेंटर ऑन द रूट पॉलिसी 2017। वाटर टूरिज़्म पॉलिसी 2017। चलो इसे रैप अप करते हैं। हम क्या पढ़े हैं? रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस, राइट। टूरिज़्म इन एमपी। तो पहली टूरिज़्म पॉलिसी इनकी आई थी 1995 में आई थी, राइट। पहली टूरिज़्म पॉलिसी आई थी 1995 में। इको एंड एडवेंचर टूरिज़्म पॉलिसी 2000। हेरिटेज वाली 2002 में आई थी। सेकंड टूरिज़्म पॉलिसी 1995 के बाद आई थी 2010 में आई थी। फाइन। तो सेकंड टूरिस्ट पॉलिसी आई थी 2010 में। लेटेस्ट टूरिस्ट पॉलिसी आई थी 2016 में, राइट। एंड फैसिलिटी सेंटर ऑन द रूट पॉलिसी 2017 में कौन से दो आई हैं? दो आई हैं, फैसिलिटी सेंटर ऑन द रूट पॉलिसी एंड वाटर टूरिज्म पॉलिसी। फाइन। तो टूरिज्म कैबिनेट। एमपी ऐसा पहला स्टेट था, एमपी ऐसा फर्स्ट स्टेट था हु कॉन्स्टिट्यूट द टूरिज्म कैबिनेट, जिसने टूरिज्म कैबिनेट को कॉन्स्टिट्यूट किया था 2016 में। फाइन। ठीक है, ये देख लेते हैं। एमपी ऐसा पहला स्टेट है जिसने टूरिज्म कैबिनेट को कॉन्स्टिट्यूट किया था 2016 में। ठीक है, अगला आते हैं स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये इस्टेब्लिश हुआ था 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म साइट ऑफ द स्टेट एंड प्रमोशन ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज़। क्या करना है? टूरिज्म साइट को आपको डेवलप करना है और टूरिज्म एक्टिविटीज़ की आपको प्रमोशन करनी है। तो स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो एमपी इको टूरिज्म बोर्ड। एमपी इको टूरिज्म बोर्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? 12 जून 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था एज एन ऑटोनमस बॉडी। ये इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है। ये जो एमपी इको टूरिज्म जो बोर्ड है शेड्यूल्ड 144 एरियाज इंक्लूडिंग 99 इंटरटेनमेंट साइट्स है एंड 13 वाइल्ड लाइफ टेरिटरी एज इको टूरिज्म साइट। नाउ कम टू एमपी टूरिज्म बोर्ड। ये इको टूरिज्म बोर्ड था जो 2005 में बना था। एक एमपी टूरिज्म बोर्ड है जो सेटअप हुआ था 22 Feb 2017। 2017 में सेटअप हुआ था एमपी टूरिज्म बोर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सीएम। बहुत सारी टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं लाइक टूरिज्म प्रमोशन यूनिट, पब्लिसिटी, प्लानिंग, एडवेंचर्स टूरिज्म। दिस आर नॉट हैंडेड ओवर टू दिस बोर्ड फ्रॉम टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये सब चीज़ें इसे हैंड ओवर नहीं की गई। फाइन, आपको यही करना है। फटाफट रैप अप करते हैं इसका। एमपी इको टूरिज्म बोर्ड 2005 में सेटअप हुआ था, फाइन, एज एन ऑटोनमस बॉडी। और इको टूरिज्म बोर्ड है, ये है क्या है? टूरिज्म बोर्ड है। वो इको है, ये सिंपल है। ये 2017 में हुआ था। इको वाला 2005 में हुआ था। सिंपल जहाँ इको नहीं है, एमपी टूरिज्म बोर्ड, वो 2017 में हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर। फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल सेटअप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट चेयर्ड बाय द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, राइट। ये हर डिस्ट्रिक्ट में है और इसे कौन चेयर कर रहा है? बाय द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? लोकल एंड वीकेंड टूरिज्म आपको प्रमोट करने हैं। और दूसरा क्या है? कल्चर एंड टूरिज्म फेयर्स आपको ऑर्गेनाइज करने हैं। फाइन। और लोकल टूरिज्म जो साइट है उसको डेवलप करना है विद द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। फाइन। तो इसे रैप अप करते हैं जल्दी से। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा, किया है। सेटअप इन एवरी, सॉरी, किया जाएगा, आई एम सॉरी। सेटअप इन एवरी हर डिस्ट्रिक्ट में है, चेयर्ड बाय द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? लोकल और जो वीकेंड टूरिज्म है उसे आपको प्रमोट करना है, फेयर्स आपको ऑर्गेनाइज करने हैं, और जो लोकल टूरिज्म की जो साइट है उसे डेवलप करना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के साथ। फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। एफसीआई। एफसीआई का पहला जो सेंटर है वो कहाँ ओपन हुआ है? खजुराहो में। ठीक है, नेक्स्ट आता है टूरिज्म पॉलिसी।
टूरिज़्म पॉलिसी 2016। टूरिज़्म पॉलिसी 2016 ये 5 सालों के लिए इशू हुआ था, जो 2018 में अमेंड हुआ था। एमपी टूरिज़्म बोर्ड इसमें सेटअप टू इनवाइट दिस, ठीक है ना। इसके तहत देखो, मैं दोबारा कराती हूँ। टूरिज़्म टूरिस्ट पॉलिसी 2016, फाइन, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये 5 सालों के लिए इशूड हुआ था, इशूड फॉर 5 years, अमेंडेड इन 2018। देखो मैंने अभी पढ़ाया एमपी टूरिज़्म बोर्ड कब सेटअप हुआ है, 2017, तो वो इसके तहत हुआ है, ठीक है ना। तो एमपी टूरिज़्म बोर्ड जो सेटअप हुआ है, इसमें मतलब कहा गया था कि एमपी टूरिज़्म बोर्ड सेटअप किया जाएगा ताकि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इनवाइट करना है, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकें, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। टूरिज़्म डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर, फाइन। एयर कनेक्टिविटी होगी, जहाँ पर टूरिज़्म की डेस्टिनेशन है वहाँ पर एयर कनेक्टिविटी होगी। और जो लैंड बैंक है टू बी सेटअप, लैंड बैंक सेटअप किए जाएंगे फॉर टूरिज़्म। अगर कोई प्रोजेक्ट आप लेते हो, वो साइट्स पर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है टूरिज़्म रिलेटेड, तो उसके लिए लैंड बैंक सेटअप किए जाएंगे। और टूरिज़्म इज़ असाइन द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज, फाइन। इसे फटाफट रैप अप करते हैं। टूरिस्ट पॉलिसी 2016 5 साल के लिए इशू किया था, विच कहा था कि 2018 में अमेंड किया जाएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें एमपी टूरिज़्म बोर्ड कहा गया था कि वो सेटअप किया जाएगा और उसमें प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया जाएगा ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। और एयर कनेक्टिविटी होगी, जहाँ जहाँ पर वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, टूरिज़्म डेस्टिनेशंस हैं। और जो लैंड बैंक है वो सेटअप किया जाएंगे फॉर टूरिज़्म प्रोजेक्ट्स के लिए। और जो टूरिज़्म है इज असाइन द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज, फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, टूरिस्ट पॉलिसी 2016 जो अमेंड की गई 2019 में, फाइन। टू मेक द पॉलिसी मोर एफिशिएंट, प्रैक्टिकल एंड सूटेबल फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और इसमें क्या था, एमपी टूरिज़्म बोर्ड को इनकरेज किया जाएगा कि वो इस्टेब्लिश करे बहुत सारी एमिनिटीज़, कीपिंग इन माइंड कि जो रोड नेटवर्क है, मतलब जो जो पैसेंजर्स को फैसिलिटीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग सारी एमिनिटीज़ जो जो उन्हें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो it will encourage, MP tourism board will encourage the establishment of a wayside amenities, fine। जो जो उन्हें वे साइड एमिनिटीज़ चाहिए वो उसको इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। और जॉब दी जाए लोकल यूथ को टूरिज़्म सेक्टर में। एयर कनेक्टिविटी, फाइन, ये पढ़ चुके हैं। प्रमोटिंग सीनिक लोकेशंस एंड हेरिटेज होटल्स, राइट, एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन ऑल्सो। और टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए फॉरेस्ट एरियाज में एंड टू प्रोवाइड द बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ टू विजिटर्स, नो, फाइन। वाटर स्पोर्ट्स पॉलिसी आते हैं। वाटर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2017 को लॉन्च की गई थी, 28 Feb 2017। ऑब्जेक्ट क्या था कि वाटर स्पोर्ट्स को स्टेट में प्रमोट किया जाए। तो फैसिलिटी सेंटर ऑन द रूट पॉलिसी 2017, ये भी 2017 में सेटअप किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है एक अच्छी क्वालिटी की ऑन द रूट ऑफ टूरिस्ट साइट्स, ठीक है ना। ब्राउन फील्ड मॉडल का लॉन्च किया गया था, ब्राउन फील्ड मॉडल। ये इस मॉडल के तहत 52 न्यू रूट फैसिलिटी सेंटर सेटअप किए गए थे, फाइन। नाउ कम टू द टूरिस्ट साइट्स ऑफ एमपी। टोटल मार्क टूरिस्ट साइट्स कितनी हैं एमपी में, 382 हैं टोटल मार्क टूरिस्ट साइट्स कितनी हैं। और इंटरनेशनल फेम वाली कौन कितनी है, 20 हैं, ठीक है। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा विजिटर्स आते हैं वो है खजुराहो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा विजिटर्स आते हैं, साइट विद द हाईएस्ट विजिटर्स। और कितनी नंबर ऑफ साइट्स एमपी में है अंडर द नेशनल टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम, कितनी है, इट इज़ 17 इन नंबर, राइट। तो सबसे ज़्यादा खजुराहो में आते हैं, 382 टोटल साइट्स हैं उसमें। और उसमें 20 इंटरनेशनली फेम जिनका है वो 20 है, खजुराहो में सबसे ज़्यादा आते हैं। और जो 17 है, राइट, जो 17 है ये उतनी नंबर ऑफ साइट्स एमपी के जो नेशनल टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम के अंडर है, फाइन। और इको टूरिज़म इन एमपी, ठीक है ना, सॉरी, इको टूरिज़म इन एमपी। इको टूरिज़म सोसाइटी सेटअप की गई है किसके अंडर, इको टूरिज़म बोर्ड के तहत इको टूरिज़म सोसाइटी सेटअप की गई है। इसके क्या क्या है, ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है, ये वो साइट को विजिट करता है जो जहाँ नेचुरल ब्यूटी हो, और सेंसिबल बिहेवियर विद एंड रिस्पेक्ट टू नेचर, और लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना,
ठीक है ना, ये इनके फंक्शंस हैं। बस आपको ये याद रखना है, इको टूरिज्म सोसाइटी भी सेटअप की गई है इको टूरिज्म बोर्ड के अंडर, जिसके वो ये है कि नेचर ब्यूटी की साइट को जाकर विजिट करो, सेंसिबल बिहेवियर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू नेचर, लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना ताकि वो कंजर्व कर सकें लोकल रिसोर्सेज एंड कल्चर। फाइन। इको टूरिज्म जोन्स कौन कौन से हैं, अब आते हैं मेन इको टूरिज्म जोन्स। ये 4 हैं, भोपाल जोन, रेवा जोन, जबलपुर, इंदौर। ठीक है ना, भोपाल जोन, रीवा जोन, जबलपुर एंड इंदौर। तो इको टूरिज्म जोन्स 4 हैं। भोपाल जोन, भोपाल में कहाँ क्या क्या आता है, पंचमाड़ी बायोडाइवर्सिटी वन विहार, भोपाल सांची स्तूपा, प्रिमिटिव कल्चर सेंटर जो भीमबेटका है, एंड भोपाल लेक, ये सारा भोपाल जोन में आता है। रीवा जोन में आता है चचई फॉल जो सबसे बड़ी फॉल है एमपी की, पन्ना नेशनल पार्क और शाह माधव नेशनल पार्क खजुराहो। जबलपुर जोन में आता है कान्हा नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, नर्मदा बेड़ा घाट, अमरकांतक, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, ये जबलपुर जोन में आता है। इंदौर जोन में आता है महेश्वर, खारमोर, सरदारपुर, सेंचुरी, मंडू एंड झाबुआ। फाइन, दोबारा से इसे रैपअप करें। 4 इको टूरिज्म जोन्स है, भोपाल, रीवा, जबलपुर, इंदौर। भोपाल में क्या क्या आता है, भोपाल में आता है पंचमढ़ी बायोडाइवर्सिटी वन विहार, ठीक है ना, पंचमढ़ी वन विहार, सांची स्तूपा, प्रिमिटिव कल्चर सेंटर जिसे भीमबेटका, भोपाल लेक। रेवा में क्या क्या आता है, चंचई फॉल, पन्ना नेशनल पार्क, ओरछा माधव नेशनल पार्क, खजुराहो। जबलपुर जोन में आता है कान्हा नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, नर्मदा बेड़ा घाट, अमरकांतक, बंधवगढ़ नेशनल पार्क। इंदौर जोन में क्या आता है, महेश्वर, खारमोर, सरदारपुर, सेंचुरी, मांडू एंड झाबुआ। टूरिज्म इन्वेस्टमेंट जोन्स 5 हैं, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर। भोपाल ग्वालियर जबलपुर, खजुराहो, इंदौर, दिस आर द टूरिज्म इन्वेस्टमेंट जोन्स। एमपी ट्रैवल जो मार्ट है, दिस ऑर्गेनाइज्ड इन भोपाल टू एसोसिएट द ग्लोबल ट्रैवल ऑपरेटर्स विद एमपी टूरिज्म। अब होली सिटीज़ कौन कौन सी है एमपी की, अमरकांतक, मेहर, चित्रकूट, महेश्वर, पन्ना, ओरछा, दतिया, मुल्तई, सलकानपुर, मंडला, ओमकारेश्वर, उज्जैन। ठीक है। 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एमपी की कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, खजुराहो कब बनी थी, 1986 में, सांची 1989, भीमबेटका 2003, और मंडू को प्रपोज किया गया है इसके लिए। इंतज़ार आपका कैंपेन ये एमपी टूरिज़्म बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, इंतज़ार आपका कैंपेन 2019 में, ठीक है ना, टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट हु वुड लाइक टू विजिट द स्टेट, और कैंपेन इज़ रनिंग सक्सेसफुली ऑन ऑल सोशल हैंडल्स। फाइन। और इसमें वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कौन कौन से हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तिगारा डैम जो ग्वालियर में है, तावा डैम जो होशंगाबाद में है, बोट क्लब्स ये सेलिंग स्कूल भोपाल में है, यच क्लब जबलपुर में, और प्रपोज क्या क्या की गई हैं साइट्स, इंदिरा सागर खंडवा में, बन सागर शहडोल में, मोहिनी सागर शिवपुरी में, वांचू पॉइंट महू इंदौर में, टूरिस्ट आइलैंड ओमकारेश्वर खंडवा में। टूरिस्ट विजिटर्स, ठीक है ना, जो 2018 में 6.93 करोड़ आए थे टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट थे बीच में 6.90, और फॉरेन टूरिस्ट थे बीच में 2.88 lakhs, राइट। सो थैंक यू एवरीवन।